नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका अपने ब्यूटी टिप्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम मार्केट में बहुत महंगा भी आता है और थोड़े सस्ते भी आते हैं, लेकिन ये है कि जब ज़्यादा महंगा होता है उसमें ज़्यादा चीज़ डाले हुए रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। और वो 30 ml का ही बोतल रहता है, बिल्कुल ऐसा। और इसके दाम 1500, 2000, 700, 800, 900 इस तरह के रेंज में भी आते हैं। थोड़े कुछ कम भी रेंज में आते हैं, 500 के करीब आते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होता है। जबकि इसको घर पे हम लोग बहुत कम पैसे में और बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है। मैं बस आपको दिखा देती हूँ कि इसे कैसे बनाना है, और ये उतना ही इफ़ेक्टिव होगा जितना कि बाज़ार का विटामिन सी सीरम होता है। बस एक कमी यही है कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, तो इसको फ्रीज में स्टोर कीजिए और लगाइए और फिर इसको वापस रख दीजिए। ये इतना ही होता है, उसको भी कम कर देता है, और बहुत लंबे टाइम तक यूज करने से इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसमें जो मार्केट का विटामिन सी सीरम होता है उसमें एल एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड डालते हैं, लेकिन जो घर का होता है वो उसमें मैं 2-3 तरह का जानती हूँ। मैं आगे धीरे धीरे आपको सारे विटामिन सी का सीरम बनाने का मैं घर पे बताऊंगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। जिसको पिंपल्स वगैरह होते हैं, ड्राई स्किन है, रिंकल्स आ रहे हैं फेस में, या फिर और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम से ये छुटकारा दिलाता है। मिलाज़्मा और हाइपर पिगमेंटेशन सब से छुटकारा दिलाता है। ये काफ़ी बढ़िया होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो डे टाइम में सन स्क्रीन या सन ब्लॉक जो आप बोलते हो वो दिन में ज़रूर इस्तेमाल करना है। रात में लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र और नाइट क्रीम भी लगा के आप सो सकते हैं। बाकी चीज़ों की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है। तो मैं बस आपको यही दिखा रही हूँ कि इसे बनाना कैसे है। और ये इसके लिए मैंने जैसे 2 नींबू के छिलके लिए हैं। आपको लग सकता है कि नींबू के छिलके में ऐसा क्या है, लेकिन इसको ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये नींबू के छिलके में सारे इसके एसेंशियल ऑयल होते हैं और बहुत ज़्यादा विटामिन सी का। तो इसको आपको छिलका, जैसे नींबू यूज कर लिया, उसके बाद जो भी छिलका बचता है तो अगर 2-4 हो गए इकट्ठा, फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद इसको बाहर निकालिए। नहीं तो फ्रेश निकालिए और फ्रेश बनाइए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने इसमें 1 कप पानी लिया है और ये 2 नींबू के छिलके हैं मेरे पास। और उसके लिए अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्लियर वाला जो होता है, जो बिल्कुल वाइट होता है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। 99% ये प्योर होता है, तो ये आप ले सकते हैं। घर का जो पेड़ से निकालते हैं वो मत यूज कीजिएगा, वो ज़्यादा टिकता नहीं है, लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये 10, 15, 20 दिन के लिए बना लीजिए और यूज कीजिए, और फिर उसके बाद से फिर वापस से बना लीजिए। ये सभी घर के ही चीज़ है जिसको आमतौर पे आप फेंकने वाले हैं। नींबू के अलावा इसमें ऑरेंज और मौसमी ये सब के भी छिलके होते हैं। आप उसमें भी उतना ही विटामिन सी होता है जितना कि नींबू में होता है। तो वो कोई भी ले सकते हैं। जो भी खट्टे सिट्रस फ्रूट होते हैं वो सभी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या और जाएगा। तो ये नींबू का छिलका हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, और
विटामिन ई का कैप्सूल होता है, जो यही थोड़ा प्रिजर्वेटिव का काम करता है ये सभी। और जिसका ड्राई स्किन है वो थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल सकता है। अभी गर्मी के दिन है तो थोड़ा कम 2-4 ड्रॉप डालना है, और सर्दी हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, छोटे चम्मच से इसमें डाल सकते हैं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो पहले हम गैस का स्विच ऑन करेंगे और इस पे पानी डालेंगे। पानी, और हाँ, इसको ढक के बनाना है, इसको खुले बर्तन में मत बनाइएगा। जो भी आपके पास बर्तन अवेलेबल है, कढ़ाई हो, पतीली हो, उन सब में जितना ज़्यादा इसका अर्क इसके अंदर जाएगा ना, वो उतना ही इफ़ेक्टिव आपके लिए होगा। तो इसको ढक दीजिए, थोड़ा पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसमें ये नींबू का छिलका डालेंगे। अभी इसमें पानी में थोड़े थोड़े उबाल जैसे आने लगे हैं, तो अब मैं इसमें सारे ये नींबू के छिलके को मैं डाल देती हूँ और उसे ढक देती हूँ वापस से। इसे 15 से 20 मिनट स्लो गैस पे उबालना है, ताकि इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट हो वो पानी के अंदर चला जाए। और ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसे वापस उसी में डाल देना है। ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इतना काफ़ी है वैसे। ये लगभग 10 मिनट हो गया होगा उबलते हुए, और ठीक है, इतना 10 से 15 मिनट काफ़ी होता है। ये आ गया। अब इसको हम छन्नी में छान लेते हैं। अब इसको, ये तो हमारा ये निकल गया लेमन का अर्क जो है सो, और ये जो बच गए इसको भी फेंकना नहीं है। इसको ना मिक्सर में डाल करके और इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लेना है। और जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि वो ग्रीन टी और चावल का आटा और वो बचे हुए ग्रीन टी के पैकेट, उसके साथ इसको मिला के मिक्स करके और बिल्कुल बारीक पेस्ट कर देना है सभी को। और अगर आपने पाउडर बना के रखा है उस चावल का और ग्रीन टी के जो बचे हुए जो सैशे में जो ग्रीन टी बच जाता है, उसको भी ले करके और एक साथ सबको बारीक करके और इसको अपने फेस पे लगाइए 15 मिनट, और उसके बाद अपना फेस धो लीजिए। ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो समझ लीजिए कि बिल्कुल रामबाण उपाय है, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देता है। उसके बाद विटामिन सी होगा तो हाइपर पिगमेंटेशन, और ये मलाजमा हो, किसी तरह का कोई भी स्किन डार्क बहुत ज़्यादा हो तो वो सब निकाल देता है, ये अगर हफ्ते में 2-3 बार किया तो। और इसके बाद इसको हमें थोड़े ठंडे हो जाने का इंतज़ार करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना है। तो ये हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, ठंडा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है ये। और एक बात और बता दूं कि जिसको भी नींबू, लेमन ये सब सूट नहीं करता है उसको भी ये सूट कर जाएगा, क्योंकि ये छिलके में वो उस तरह से रिएक्ट ही नहीं करता है, सभी के फेस पे सूट कर जाता है।
और ये जो हमारा बचा हुआ है इसको फेस में, पूरे बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा ऑयली स्किन के लिए और फिर ड्राई स्किन के लिए, दोनों के लिए, ड्राई कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सब के लिए मैं बताऊंगी। इसमें यही छोटे चम्मच से, एक बिल्कुल छोटा सा चम्मच है ये, जैसे मसाले वगैरह में डाल के रखते हैं ना, वैसे उसमें डालनी है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल टाइम लगता है घुलने में। तो इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मैंने एसेंशियल ऑयल के बारे में जो भी बताया है आप लोगों को, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लिव इन कंडीशनर हो या फिर ऐसे नॉर्मली कंडीशनर, और जो हमारा वो नॉर्मल कंडीशनर जो मैंने बताया था ड्राई और फ्रिजी हेयर के लिए, तो उसमें नहीं हो तो कोई बात नहीं है, हो तो डाल दीजिए। उसका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं डालना ही है, डालना। उसके बाद ये हो गया, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आप चाहें ज़्यादा एक्सट्रीमली आपका फेस ऑयली है, पिंपल्स भी आते हैं, तो ये विटामिन ई का कैप्सूल का ज़रूरत नहीं है इसमें। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं पूरे फेस पे सीरम के तौर पर। ये सीरम होता है, तो टोनर के बाद इसको यूज किया जाता है, फेस वॉश और उसके बाद टोनर, फिर इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें ज़रा भी ये नहीं है कि हाँ ये कौन लगाए कौन नहीं लगाए, कोई भी लगा सकता है। गर्ल्स लगा सकती हैं और लेडीज़ को तो बिल्कुल भी लगाना चाहिए, क्योंकि एजिंग इफ़ेक्ट आता है, तो पिंपल्स, रिंकल्स सब से ये छुटकारा दिलाता है। और ये लंबे टाइम तक लगाए तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो ये तो मैंने घरेलू वेस्टेज जो पड़े हुए रहते हैं, नींबू के छिलके जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, उससे मैंने बताया है। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, तो इसको हल्के में तो लेना ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। और अगर आप ड्राई स्किन वालों के लिए बना रहे हैं और कॉम्बिनेशन या नॉर्मल, तो उसमें आप इसे बिल्कुल भी डालिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और ठंड के दिन है तो बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा मात्रा बस कम कर देना होता है, ठीक है। तो मैंने ये एक ऑयली स्किन के लिए भी मैं बता रही हूँ, और ये जो है सो ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ। ये दोनों में काम आता है। ग्लिसरीन बिल्कुल कम यूज करना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी सी मौसम उतना ठंड नहीं है तो कम ही डालें, 1 से 2 ड्रॉप ही डालें। और अगर ठंड है तो 4-5 ड्रॉप डाल सकते हैं। गर्मी में स्किप भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं डालना ही डालना है। तो बस इतना ही डालना है इसको, और उसके बाद इसको हमें बोतल में डाल के और रख देना है फ्रिज में। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं है तो बिल्कुल विटामिन ई का
विटामिन ई का कैप्सूल 1 डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो बस वही नहीं डालें। इसको सूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आपके फेस पर 1-2 बार लगाने के बाद आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप उसको, ये बोतल पूरा ऊपर तक भर चुका है, मैं इसको डार्क बोतल में ही रखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लेमन फिर लाइट से थोड़ा रिएक्ट करता है। रात के समय लगाइए, ज़्यादा बेटर है। दिन के टाइम में अगर आप लगाते हैं तो सन स्क्रीन एकदम मस्ट है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। इसको बिल्कुल ये पानी की तरह है, मतलब ज़्यादा ये ऑयली या बिल्कुल ड्राई नहीं है, लेकिन काम इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मत सोचिएगा कि बस ये तो कुछ नहीं है, इससे क्या होगा। लेकिन हमारे घर में, हमारे मसालेदानी में इतने सारे चीज़ हैं जिनमें इतने सारे गुण हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके कितने फ़ायदे हैं। तो बिल्कुल इसे बनाइए। ये मैंने ड्राई के लिए बनाया था, और ड्राई कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ये सभी स्किन पे जाएगा। और ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने ऑयली स्किन के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे बेटे को पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं। तो जब भी पिंपल्स आए तो फिर वो विटामिन ई और ग्लिसरीन ज़्यादा यूज नहीं कर सकता है। और अभी क्या ठंड भी नहीं है, गर्मी भी है थोड़ी, तो मैं चाहूँगी कि वो इसी को यूज़ करें और इसका पूरा फ़ायदा उठाए। इसको बंद करके बिल्कुल टाइट बंद कर लीजिएगा, और उसके बाद ही रखिएगा इसको। ये वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट भी फेस पे देता है। तो अगर थोड़ा धूप से पिगमेंटेशन हो गया हो, चाहे सनबर्न हो गया हो, तो ये आराम से कुछ दिन लगाने के बाद आप हाथों में, फेस में, आप जहाँ भी चाहे वहाँ भी लगा सकते हैं, और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट इसका आता है। कुछ दिन देखिएगा। अगर बाहर आप जाते हैं, ज़्यादा आप धूप के संपर्क में जाते हैं, तो फिर सनस्क्रीन बॉडी में भी लगा के, अगर इसको बॉडी में लगाते हैं तो रात के समय लगाना है तो कोई बात नहीं है, बस लगाइए और सो जाइए। सुबह में देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो एक बार ज़रूर इसको बनाइए और ट्राई कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अगले बार से कुछ और चीज़ों का भी विटामिन सी सीरम में बताऊंगी, और अपना डे और नाइट स्किन केयर भी बताऊंगी, क्योंकि ये सब लगाने से पहले एक बार उस सब को भी जानना ज़रूरी है कि आपको सुबह से लेकर रात तक अपने फेस में क्या अप्लाई करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह के स्किन के लिए कौन सी रेमेडी है। और रेमेडी चाहे कितना भी बढ़िया हो, अगर रेगुलर नहीं लगाया जाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन लगाया, 2 दिन छोड़ दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बस आप बनाइए, लगाइए और इसका इफ़ेक्ट देखिए। वैसे भी घर का चीज़ है, अगर आपको सूट ना करे तो बस वही टी ट्री 1-2 ड्रॉप डाल दीजिएगा। टी ट्री एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये सभी को काम फ़ायदा करता है, ये नुकसान किसी को नहीं करता है। चाहे सेंसिटिव स्किन हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ऑयली हो, सबके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़
हमें सपोर्ट कीजिए, खूबसूरती अंदर से महसूस कीजिए।